तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। 1992 से लेकर 2020 तक बिहार में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें टोटल 12,000 प्रश्न बनते हैं, जिसका यह पार्ट 46 है। यानी इससे पहले हम लोग 45 पार्ट और 4250 तक के प्रश्न को देख चुके थे। आज हम लोग 4251 से 4350 यानी 100 प्रश्न को देखेंगे। यह सीरीज़ रोज़ रात 8 बजे आता है, लेकिन संडे को नहीं आता है। कल नहीं आया था चूँकि रक्षाबंधन का त्यौहार था। मैं मॉर्निंग का वीडियो किसी तरह बना के डाल दिया था। उसके बाद मुझे किसी दूर रिलेटिव्स के यहाँ जाना था, तो मैं इस सब चक्कर में नहीं डाल पाया और आज सुबह का वीडियो भी नहीं आया है। देखिए, इनमें से कोई भी एग्ज़ाम यदि आप देने जा रहे हैं या इसका प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, तो इस वीडियो से आपको 60 to 70% प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट सिर्फ इतना ही नहीं, इंडिया का कोई भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जहां पे जीके और जीएस से एमसीक्यूज आते हैं ना, वहां पे आपको 101% यहाँ से 60 to 70% प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में 2-3 बेनिफिट है। पहला तो आपको सारा पीडीएफ वहाँ पे मिलता है। बीच में 2 दिन से मैं पीडीएफ नहीं दिया हूं और इसका 4000 तक का मैं पीडीएफ दे चुका हूं। 500 का तो अगला 4500 प्रश्न होने के बाद मैं अपलोड कर दूंगा। दूसरा, वहां पे मॉर्निंग और इवनिंग क्विज होता है। इवनिंग का क्विज अभी भी स्टार्ट है। मॉर्निंग के क्विज का सर का तबीयत खराब है, इसलिए वो नहीं करा पा रहे हैं। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? तो उसे जीरोफाइट्स बोलते हैं। अगला प्रश्न है, पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला प्रश्न है, आग बुझाने में किस गैस का प्रयोग होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का। अगला प्रश्न है, फ्यूज का तार किसका बना होता है? तो टीन और लेड का। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो जिप्सम से बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, बर्फ के साथ नमक को मिलाने पर इसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या होता है, वह बर्फ का हिमांक कम कर उसे पिघलाने लगता है। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? तो ओजोन गैस चांदी की सतह को काला कर देती है। अगला प्रश्न है, दूध खट्टा होने का क्या कारण होता है? तो लैक्टिक अम्ल की वजह से होता है। अगला प्रश्न है, घेंघा किस ग्रंथि को बढ़ाने के कारण होता है? तो ऑटू यानी थायराइड को। एक चीज़ है, एक बात है, मैं बताना चाह रहा हूँ। आप में से बहुत सारे दोस्तों का सजेशन आया था कि इसको 13 मिनट का नहीं 2-3 मिनट बढ़ा दीजिए ताकि थोड़ा सा वीडियो का स्पीड कम हो जाए। इसलिए मैं इसको अब 15 या 16 मिनट का हो गए, थोड़ा सा मैं अपना स्पीड कम कर दिया हूँ। अगला प्रश्न है, एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है? तो एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। अगला प्रश्न है, आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो बेरियम के। अगला प्रश्न है, अधिक मात्रा में एथिल अल्कोहल का सेवन करने पर शरीर के किस भाग पर बुरा प्रभाव पड़ता है? तो लीवर पर। अगला प्रश्न है, प्रिज्म के लिए अधिकतम विचलन कोण किस रंग के कारण होगा? तो बैगनी रंग के। किरण नहीं, एक कारण होगा। अगला प्रश्न है, डायनेमो क्या परिवर्तित करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला प्रश्न है, चौराहे पर मुड़ते समय साइकिल सवार पर केंद्र की ओर से कौन सा बल लगता है? तो अभिकेंद्रीय बल। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश किस रंग का दिखाई देता है? तो काला। अगला प्रश्न है, शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि को। अगला प्रश्न है, किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? तो एड्रेनालिन। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो तंत्रिका कोशिका। अगला प्रश्न है, ऊष्मा के संचरण की प्रक्रिया जिसमें पदार्थ का हर कण ऊष्मा प्राप्त करने के लिए संपूर्ण पदार्थ में गति करता है को क्या कहते हैं? तो संवहन यानी कन्वेक्शन। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा तीव्र तथा एक दिशीय प्रकाश उपलब्ध कराया जाता है? तो लेजर। अगला प्रश्न है, कठोर जल किसकी उपस्थिति के कारण साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं बनाता है? तो मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट के साथ। अगला प्रश्न है, किसके निष्कर्षण हेतु साइनाइड विधि प्रयुक्त होती है? तो चांदी की। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क के स्मरण शक्ति वाला भाग क्या कहलाता है? तो सेरिब्रम। अगला प्रश्न है, दमा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो श्वसन पेशियां यानी फेफड़ा। अगला प्रश्न है, पीत पदार्थ कहाँ से स्रावित होता है? तो यकृत से। अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप में भूकंप क्षेत्र नहीं है? तो अंटार्कटिका में। अगला प्रश्न है, कौन सा अम्ल सबसे प्रबल अम्ल है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला प्रश्न है, बिहार उड़ीसा से कब अलग हुआ? तो 1936 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को। अगला प्रश्न है, फिरदौसी संप्रदाय कहाँ लोकप्रिय था? तो बिहार में। अगला प्रश्न है, त्रावणकोर में कांग्रेस ने त्रावणकोर राज्य के जिस दीवान की स्वेच्छाधारी सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था तो कौन था? तो सीपी रामास्वामी अय्यर।
अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 का अधिवेशन बिहार के किस शहर में हुआ था? तो फैजपुर में। पहली बार गांव में ये अधिवेशन हुआ था। अगला प्रश्न है, सन 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि किस शहर में अंग्रेजी राज के चिन्ह कई महीनों तक गायब से हो गए थे? तो कहाँ पे? बढ़ई में। अगला प्रश्न है, किसने कहा था स्वराज मेरा जन्म से अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? तो बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न है, किस घटना के कारण गांधी जी ने सहयोग आंदोलन वापस लिया था? तो चौरी चौरा कांड। अगला प्रश्न है, पूना समझौता का उद्देश्य क्या था? तो दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 ईस्वी में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी। अगला प्रश्न है, बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, बंगाल का पुनः एकीकरण कब किया गया था? तो 1911 में। अगला प्रश्न है, अमृतसर के जालियांवाला बाग में भीड़ का दमन कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को। अगला प्रश्न है, लंदन के द्वितीय सम्मेलन की सफलता किनकी छत्रछाया में हुआ? तो गांधी इरविन की। अगला प्रश्न है, सन 1932 में किस आदेश को पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दे दिया गया था? तो गैर कानूनी संघ अध्यादेश। अगला प्रश्न है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? तो रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय कौन थे जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पद ग्रहण किया? तो सी राजगोपालचारी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी से किस सिद्धांत का उल्लंघन होगा? तो न्याय का। अगला प्रश्न है, झंडा गीत किसने लिखा है? तो श्यामलाल पार्षद। अगला प्रश्न है, भारत का स्थिति क्या है? देखिए 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट, यहाँ पे 6 मिनट होगा उत्तर, तथा देशांतर अगर बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 डिग्री पूर्व के मध्य। अगला प्रश्न है, हिमालय से काटकर एवं बहकर आने वाली नदियाँ कौन कौन से हैं? तो बहुत से नदी है, लेकिन जो ऑप्शन में 3 था, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है, विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? तो 30 मिलियन। अगला प्रश्न है, विश्व के विशालतम स्वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका की कौन सी पर्वत श्रेणियों में अवस्थित है? तो विटवाटसरैंड, ऐसे आप याद कर सकते हैं, विटवाटसरैंड। अगला प्रश्न है, कौन से प्रमुख समूहन में हमें विश्व की 2/3 जनसंख्या को देखने को मिलता है? तो दक्षिण एवं पूर्व एशिया में। अगला प्रश्न है, भारत की जनसंख्या कब 100 करोड़ हो गई? तो 2000 में हम लोग हो गए थे, मई 2000 में। अगला प्रश्न है, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो भारत के राष्ट्रपति की। अगला प्रश्न है, लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकारी कौन नहीं होता है? तो राज्यसभा। अगला प्रश्न है, कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने वाले अधिकारी कौन नहीं होता है? तो भारत के राष्ट्रपति के सचिव। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के विशिष्ट केंद्र राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? तो वित्त आयोग के। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का संबंध किससे है? तो जम्मू एवं कश्मीर राज्य से है। 2 अनुच्छेद का उन्मूलन हुआ था, एक 370 और दूसरा वाला कौन हुआ था, उसको आप कमेंट करके बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, किस संशोधन में समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए थे? तो 42वां संशोधन में। अगला प्रश्न है, कौन सा आर्थिक संरचना में नहीं आता है? तो शिक्षा एवं स्वास्थ्य। अगला प्रश्न है, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 2002 से 2007। अगला प्रश्न है, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? तो टीन और सीसा का एक मिश्र धातु का। अगला प्रश्न है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा? इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। इसको याद करने का मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूँ। देखिए, भार को क्या बोलते हैं? वेट, और मास को, द्रव्यमान को मास। शुरू में क्या है तो आपको याद रखना है, माँ। एक इंसान का माँ कभी भी नहीं बदल सकता, लेकिन उसका वेट बोले वजन तो कहीं भी बदल सकता, आप ऐसे याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ क्या होती है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, पीतल के बर्तन को कलई करते समय गर्म बर्तन के सफाई के लिए प्रयोग किया जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं कौन सा है? तो अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। अगला प्रश्न है, अल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद क्या है? तो इथाइल अल्कोहल। अगला प्रश्न है, वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग का बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है? तो तांबा की। अगला प्रश्न है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की
एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि यह किससे अभिक्रिया करता है? तो कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। अगला प्रश्न है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस कौन सा है? तो एथिलीन या एसिटिलीन। अगला प्रश्न है, जास्ता के, देखिए ये मैं यहाँ पे बता दूं, दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, एक बार में दोनों ऑप्शन नहीं होगा, कहीं भी दोनों ऑप्शन आपको एक साथ नहीं देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, जास्ता के एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि कौन सी है? तो बर्तन को ऋण ध्रुव और जो शुद्ध जास्ता को धन ध्रुव बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी विटामिन खून के जमने में आवश्यक होती है? तो विटामिन के। अगला प्रश्न है, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन क्या है? तो एक ईस्टर है। अगला प्रश्न है, वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है? तो रेडॉन। रेडॉन जो है वायु में यानी रेयरली फाउंड होता है। अगला प्रश्न है, विकास का कारण क्या है? तो पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? तो मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है, शक्करों में सबसे मीठी क्या है? तो सुक्रोज। अगला प्रश्न है, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को। अगला प्रश्न है, बिहार में कितने विश्वविद्यालय हैं? तो ये अभी 17 है, लेकिन अभी एक दो और अपडेट होगा, क्योंकि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार में 2 बना था तो वो अपडेट होगा। अगला प्रश्न है, लेकिन फिलहाल अभी अपडेट नहीं हुआ है, इसीलिए मैं इसको बोला हूँ। अगला प्रश्न है, बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है? तो मधुबनी। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो 243। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम क्या था? तो आर्थिक स्थिति को। अगला प्रश्न है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ? तो मार्च 1929 में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ चला है? तो धौलावीरा में। अगला प्रश्न है, 16 महाजनपदों की सूची कहाँ से उपलब्ध हुआ है? तो अंगुत्तर निकाय से। अगला प्रश्न है, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व के प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो वैशाली में, और लिच्छवी उसका एक था। अगला प्रश्न है, किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? तो विशाखदत्त। अगला प्रश्न है, किस स्रोत में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? तो मेगास्थनीज का इंडिका। अगला प्रश्न है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो उदयन द्वारा। और दूसरी बार किनके द्वारा किया गया था, ये आप कॉमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई? तो पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा प्रयुक्त हुई है? तो प्राकृत भाषा, और इसकी लिपि क्या थी? ब्राह्मणी और खरोष्टी। ब्राह्मणी लिपि आपको जितने इंडिया में है, और खरोष्टी कहाँ? इंडिया से बाहर तो 2 है, शहबाजगढ़ी और मनसेहरा, दोनों पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न है, किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय की थी? तो चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तो 7। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या है? तो जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा में। अगला प्रश्न है, जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? तो अलाउद्दीन खिलजी के लिए। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? तो चौधरी हुआ करता था। अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासन में मदद ए मास क्या इंगित करता है? तो विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि। अगला प्रश्न है, दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है? तो अब्दुस समद के द्वारा। अगला प्रश्न है, और आज का आखिरी प्रश्न है, 18वीं सदी में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? तो ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट पर। देखिए, आज के लिए हम लोग इतना ही, मिलते हैं कल मॉर्निंग में महा मैराथन सीरीज़ के साथ। फिलहाल यहीं पे ब्रेक लेते हैं। टाटा और बाय बाय।